आपका मेरे चैनल मैथ्स एंड योर टिप्स में। आज बहुत दिन बाद मैं फिर से अपनी वीडियो लेके आ रहा हूँ क्लास 10th में चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि आपका सेकंड टर्म का चैप्टर है। आपका फर्स्ट टर्म का एग्जाम हो चुका है मैथ्स का, अब आपको सेकंड टर्म की तरफ फोकस करना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम चैप्टर 4 से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारा जो फर्स्ट टर्म हुआ था वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव बेस्ड था, लेकिन जो हमारा सेकंड टर्म है पूरा आपका सब्जेक्टिव बेस्ड है। तो बिल्कुल ध्यान से करना। वहां पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते थे कि भाई हम क्वेश्चन से आंसर की तरफ जा सकते हैं, हम आंसर से क्वेश्चन की तरफ आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आपको सब कुछ बिल्कुल करके दिखाना है, सब कुछ आपको बिल्कुल अच्छे से करके दिखाना है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। ठीक है ना? तो इतना भी टफ चैप्टर नहीं है, लेकिन ध्यान से देखना, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। तो शुरुआत करते हैं इसे। सबसे पहला है हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना, ये क्वाड्रेटिक का मतलब होता है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें डिग्री 2 होनी चाहिए वेरिएबल की। जैसे कि हम कोई भी इक्वेशन लिखेंगे, उसमें जो आपका वेरिएबल होगा वो वेरिएबल आपका x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, लेकिन आपकी डिग्री उसमें आपकी 2 होनी चाहिए। हाईएस्ट डिग्री, डिग्री को ही हाईएस्ट पावर ऐसे भी बोलते हैं। तो वो अगर 2 है तो हम उस इक्वेशन को क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि स्टैंडर्ड फॉर्म अगर मैं लिख के दिखाऊं तो ax² + bx + c = 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब चैप्टर 2 भी हमने पढ़ा है, इस बार फर्स्ट टर्म में पढ़ा था। वहां आपने देखा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिटेल में पढ़ा था। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस निकलते थे हमारे अल्फा और बीटा, इस चैप्टर में हम उन जीरोस को रूट ऑफ द इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रूट ऑफ द इक्वेशन। और उसको फाइंड करने के 3 मेथड्स होते हैं हमारे पास। 3 मेथड कौन से? मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन। पहला मेथड होता है आपका बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, बहुत से बच्चे इसे मिडिल टर्म स्प्लिट भी बोलते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। वो उनको फैक्टराइजेशन मेथड बोला जाता है उस मेथड को। सेकंड है हमारा बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और थर्ड है आपका यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एक फॉर्मूला हम लिख के दे देंगे सीधा, आपको डायरेक्ट रूट निकलेंगे आपके उस फॉर्मूले में, वैल्यू पुट करने बस डायरेक्ट रूट निकलेगा यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो शुरुआत हम करेंगे यहाँ से फैक्टराइजेशन मेथड से। और हाँ, इससे पहले मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानना सिखाता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होती है। जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखा, ये x² + 2x + 3 = x² - 5x + 4। ठीक है बच्चों, जैसे मुझे पता करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इस पूरी इक्वेशन के जितने भी टर्म हैं उन सबको एक साइड पे शिफ्ट करना है, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं सब कुछ। तो ये है x² + 2x + 3, और इन सभी टर्म्स को उठा के इधर ले आओ। तो ये प्लस है तो इधर आके -x², ये माइनस है इधर आके +5x, और ये 4 है इधर प्लस, इधर आके -4, और इधर कुछ नहीं बचा तो आपका ये 0। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, तो ये +x², ये -x² ये कैंसिल। अब ये 2x प्लस है और ये 5x प्लस है, 5 और 2 7, 7x, और ये 3 है और ये -4, 3 हो जाएगा बेटा -1 = 0। अब इसको देखो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मैंने क्या बताया आपको? डिग्री कितनी होनी चाहिए? डिग्री ऑफ इक्वेशन इज 2। तो जरा इसमें देखो कितनी है इक्वेशन की डिग्री आपकी। तो देखो कि ये वेरिएबल और इस वेरिएबल की पावर है 1, इसकी डिग्री कितनी है? तो अगर डिग्री 1 है तो वो क्वाड्रेटिक नहीं होती, उस इक्वेशन को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है आपकी, लीनियर इक्वेशन है। यानी इसको सॉल्व करने के लिए ये वाले मेथड्स नहीं लगेंगे, इनको तो हम कर लेते हैं सॉल्व। लेकिन यही क्वेश्चन ऐसा होता है आपका, जैसे मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। सेकंड एग्जांपल ये रहा, x + 2 का होल स्क्वायर = 2x - 3, ये है।
अब जरा इसको सॉल्व करके देखते हैं कि ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये वाली साइड उठा के लिख दो 2x माइनस 3, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर, ये हो गया आपका 4 और ये हो गया आपका 4x इज इक्वल टू 2x माइनस 3। फिर जैसा कि मैंने यहाँ बताया था आपको, सारे टर्म्स को एक ही तरफ शिफ्ट कर लेंगे, ये सब कुछ उठा के कर लेंगे, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, ये उठ के इधर आएगा तो माइनस 2x और ये इधर आएगा तो प्लस 3, इस साइड क्या बचा बेटा 0। x स्क्वायर का x स्क्वायर, 4x में से 2x गया तो आपका 2x और ये वाला 4 और ये 3, ये हो गया आपका 7 इक्वल टू 0। अब जरा इस इक्वेशन को देखो, इसकी डिग्री कितनी है। यहाँ पे डिग्री देखोगे आपकी x की पावर यहाँ 2 है, x की पावर 1 है, तो जो सबसे बड़ी पावर होती है उसको डिग्री कहा जाता है। तो इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है 2, इसलिए ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ही हम ये वाला मेथड यूज करेंगे, अदरवाइज इस मेथड को यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये डिग्री 1 होने की वजह से इसका नाम है लीनियर इक्वेशन, ठीक है। इसको उतार लो। चलो एक बार और देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे चेक करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। जैसे पीछे 2 क्वेश्चन करे थे, ऐसे इसको भी चेक करते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं भाई, देखो पावर 3 ये उड़ा दी, 3 से 3 गया, मौज आ गई। और पेपर वाले टीचर जो है ना, वो जो चेक करेंगे वो भी मौज दिला देंगे। तो ऐसी मौज नहीं लेनी, ठीक है। क्या करो, यहाँ पे भी फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पे भी फॉर्मूला लगाओ, ठीक है बेटा। a प्लस b का होल क्यूब लगेगा यहाँ, और यहाँ a माइनस b का होल क्यूब। आई होप फॉर्मूला याद होगा सबको, अगर नहीं है तो भी देखो, a प्लस b का होल क्यूब होता है आपका a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर। ये तो है a प्लस b का होल क्यूब, लेकिन अगर ये माइनस हो जाए तो फॉर्मूला हो जाता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर, यानी ये वाला साइन दोनों में सेम होता है। तो एक साइड आपका a प्लस b का होल क्यूब लगेगा, दूसरी साइड आपका a माइनस b का होल क्यूब। तो यहाँ लगा देते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये तो हो गया बेटा आपका ये वाला साइड, लेफ्ट वाला साइड इज इक्वल टू अब राइट वाला साइड a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a और b स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ लिख दिया। ये हो जाएगा आपका a क्यूब मींस x क्यूब, ये हो गया 27, 3 3 जा 9, 9x स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, तो 9 3 जा 27, तो ये हो जाएगा 27x इक्वल्स टू ये x क्यूब माइनस 8, 3 2 जा 6x स्क्वायर। अभी हो जाएगा 4 और 4 3 जा 12 प्लस 12x। अब फिर से वही करेंगे जैसा बताया था मैंने, सब कुछ एक ही तरफ शिफ्ट कर लेंगे हम सारी इक्वेशन को। x क्यूब ये प्लस में इधर आके माइनस x क्यूब, फिर स्क्वायर वाला लिख लो 9x स्क्वायर, फिर ये माइनस इधर आके प्लस 6x स्क्वायर, फिर x वाला लिख लो 27x, ये इधर आके माइनस 12x, और अब ये नंबर रहेगा 27 और ये उठ के इधर आ जाएगा प्लस 8 इक्वल टू में 0। अब x क्यूब से x क्यूब कट गया, 9x स्क्वायर और 6x स्क्वायर, ये हो गया बेटा 15x स्क्वायर, 27x माइनस 12x, ये हो गया 15x, और 27 और 8 ये हो गया आपका 55 इक्वल्स टू 0। अब एक चीज नोट कर लो, सब में 5 आ रहा है, सब में से 5 कॉमन ले लो, तो आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, और ये आ जाएगा आपका इसके नीचे, तो बन गया बेटा 3x स्क्वायर प्लस 3x
प्लस 7 इक्वल टू 0/5। 0/5 आपका 0 ही होता है, तो इसको यहाँ लिख देते हैं 0। ये बन गई फाइनल इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या चेक करना है? डिग्री चेक करनी है। तो इसकी डिग्री देखो कितनी है, इक्वल टू 2, इसलिए ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसी से बेस देखो, अभी तक आपको क्या दिख रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 टर्म्स होते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हर बार आपको 3 ही टर्म मिलेंगे। आपको इंपॉर्टेंट ये है आपका कि डिग्री उसकी 2 होनी चाहिए। 2 से ज्यादा डिग्री होते ही वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहती, और 2 से कम होते ही तो भी नहीं रहती। मेरे को एग्जैक्टली 2 डिग्री चाहिए। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन और दिखाता हूं आपको, एग्जांपल लेता हूं, क्वेश्चन नहीं दे रहा मैं, एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे ये लिखा मैंने 2x² + 3 = 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो मैंने जैसा बोला आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करने की डिग्री देखनी है। तो इसकी डिग्री अगर मैं देखूं तो कितनी है? तो डिग्री देखो 2 ही है इसकी, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। ये लिखा मैंने 4x³ - 3x² + 5 = 0। अब जरा इसमें डिग्री देखो कितनी है। तो देखो सबसे बड़ी पावर 3 है, तो डिग्री इसकी 3। तो इस तरह की इक्वेशन जिसकी डिग्री 3 होती है उसको क्यूबिक बोलते हैं। अभी क्वाड्रेटिक देख रहे हैं, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। और देखते हैं, जैसे ये लिखा मैंने 5x + 3x² - 3x² = 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो यहाँ पे डिग्री चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है। बड़ी पावर कौन सी है आपकी? 2, इसलिए इसकी भी डिग्री 2, और इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है आपका कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसमें ये 3 टर्म ही दिखेंगे। यहाँ देख रहे हो आप, यहाँ पे सिर्फ 2 टर्म है, यहाँ पे भी 2 टर्म है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मस्ट ये है कि आपको डिग्री देखनी है, उसकी डिग्री 2 होनी चाहिए। अगर डिग्री 2 है तो है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, उतारो टाइसन। चलिए, अब तो हम ये सीख ही चुके हैं कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारी होती है वो किस तरह की होती है, उनको अब सॉल्व करने के मेथड सीखने हैं। तो सबसे पहला मेथड था हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। कई बार एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ आ जाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दे रखी है उसको फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करके दो। वैसे हमारे पास 3 मेथड है, लेकिन लिख के आ जाए अगर फैक्टराइजेशन तो फैक्टराइजेशन से ही करना है, तो ही मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। ठीक है बेटा, तो पहला मेथड हम शुरू कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। ध्यान से देखना, बिल्कुल हो सकता है आपको आता हो ये मेथड, लेकिन कुछ क्वेश्चन नए ऐसे सीखोगे आप जो कि आपसे नहीं होंगे। ठीक है ना, तो उनको ध्यान से देखना और अच्छे से बेटा उसकी प्रैक्टिस करना। फैक्टराइजेशन मेथड कुछ बातें ऐसे भी बताऊंगा मैं जो आपको ध्यान में रखनी है बेटा। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से करोगे तो आपका एग्जाम में टाइम बच जाएगा, जो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, अपना दिमाग लगाओगे, हो सकता है हो जाए, लेकिन थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा। पहला क्वेश्चन जैसे लेते हैं, ये रहा 2x² + 5x - 12 = 0। ये एक क्वेश्चन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है। तो फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं भाई, मिडलटन स्प्लिट जो हम सीखते आ रहे हैं बेटा, 8th क्लास में भी करा था, वो हमने 9th में भी करा था, और आज फिर करेंगे। सबसे पहले आपको ये चेक करना होता है कि फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन का जो नंबर है, यानी कि इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं सी। तो ए और सी को मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ रहा है, यानी कि 2 × 12, ये आ गया आपका 24। ठीक है, अब आपको देखना है दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई कर दूं तो 24 आ जाए और माइनस कर दूं तो 5 आ जाए। दोबारा सुनो, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर दो तो 2 × 12 = 24, यानी आपको दो नंबर ढूंढने हैं, मल्टीप्लाई कर दो तो 24 और माइनस कर दो। इस साइन को देखना, कई बार यहाँ प्लस होता है तो उस टाइम पर प्लस करके ये चाहिए होता है, लेकिन अभी माइनस है तो माइनस करके 5 चाहिए। दो नंबर ढूंढने हैं, मल्टीप्लाई करके 24 माइनस करके 5 चाहिए। अब कैसे ढूंढेंगे, तो बहुत से बच्चे दिमाग में कैलकुलेशन कर लेते हैं, और जिनसे नहीं होता वो क्या करें बेटा, जो भी मल्टीप्लाई करके चाहिए उसका ले लो एलसीएम। 24 का हम लेंगे एलसीएम, तो 2 से करोगे तो 12, फिर 2 से करोगे तो बेटा 6,
2 से करोगे तो 3 और 3 से करोगे तो 1। तो आपके पास क्या क्या नंबर आए हैं, 2 आया है इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये नंबर है। इन्हीं नंबरों की हेल्प से आपको दो नंबर बनाने हैं जिनका डिफरेंस 5 हो, क्योंकि इनका प्रोडक्ट 24 है। यानी कि पहली कंडीशन तो मेरे पास है, दूसरी कंडीशन चाहिए कि माइनस करके 5 हो जाए। तो यहाँ पे ट्रायल एंड एरर लगाते हैं। एक काम करते हैं, दो ये ले लेते हैं, दो ये ले लेते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 4 आएगा, इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 6 आएगा। अब जरा इनका डिफरेंस करके देखो तो 6 माइनस 4 आपका 2 आ रहा है। इसका मतलब जो मुझे चाहिए था वो तो नहीं मिला। यानी कि ऐसे नहीं करेंगे, दूसरा तरीका देखते हैं, कुछ और सोचते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, दो नंबर एक साथ ले लेते हैं। एक काम करते हैं, 3 नंबर एक साथ ले लेते हैं इसको, और इसको अकेला छोड़ देते हैं। इनका मल्टीप्लाई करो, 2 2 4 4 2 8, यानी मल्टीप्लाई करके ये 8 आया और ये कितना बेटा 3। डिफरेंस देखो इसका 5 आया या नहीं आया, आ गया ना। यही तो चाहिए था मुझे, माइनस करके 5 आ जाए। तो यानी कि दो नंबर मेरे कौन से हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। इन दोनों की हेल्प से हम अब इसको सॉल्व करेंगे। समझ आया? नहीं आया तो दोबारा सुनो क्या करना है। मल्टीप्लाई कर लेना फर्स्ट और लास्ट को, उनका एलसीएम निकाल लेंगे। उनका एलसीएम कितना है 24, और 24 का एलसीएम निकालोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख दिया। अब यहाँ पर ट्रायल एंड एरर लगाना। ऐसा नहीं है कि आपको एक बार में ही मिल जाएगा, ऐसा भी हो सकता है कि एक बार में मिल जाए, लेकिन जरूरी नहीं है। तो हमने शुरू में पहले 2 लिए फिर 2 लिए, तो जो नंबर बना उनका डिफरेंस 2 आया, जबकि चाहिए कितना था 5 चाहिए था। फिर हमने क्या करा, 3 नंबर एक साथ पकड़ लिए। ये पकड़ लिया बेटा, 8 आया, इधर से 3, अब देखा डिफरेंस 5 और यही चाहिए था मुझे। तो मैं क्या करूंगा, इन्हीं दोनों नंबर को यूज कर लूंगा, 8 को और 3 को। ठीक है, तो मैं बैठा देता हूं इसे। नंबर बस याद रखना, एक था हमारा 8 और दूसरा था हमारा 3। तो ये लिखेंगे 2x² ऐसे लिख दो। आपको फर्स्ट नंबर ऐसे लिखना है, ये वाला साइन भी आपको ऐसा ही लगाना है। इस 5 को नहीं लिखना, इस 5 की जगह वो दो नंबर लिखने जो हमने सोचे। कौन कौन से थे बेटा, ब्रैकेट लगा देना। एक था हमारा 8x और इसमें से 3x माइनस कर दो, तो देखो 5x बचेगा आपको। ये आपका नंबर 5x है और लास्ट में -12 = 0। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि बिना ब्रैकेट के भी कर लेते हैं, लेकिन मैं उनके लिए बता रहा हूं जो बिल्कुल बिगिनर्स है, जिनको बेटा कुछ नहीं आता। ठीक है, जिनको बिल्कुल कभी करा ही नहीं है इस चीज को, इसीलिए मैं इतना डिटेल में बता रहा हूं। तो ये हो जाएगा 2x²। अब ये प्लस है तो इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 8x और ये -3x और -12 = 0। अब क्या करना है, जो पहले 3 टर्म से वो अब 4 बन गए, 1 2 3 4। तो एक काम करेंगे, इन दो को एक साथ और इन दोनों को एक साथ। ठीक है, इनमें से कॉमन निकालना है। तो देखो ये 2 है और ये 8 है, दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 बाहर निकाल लो, है ना बेटा। ये भी 2 में आता है, ये भी 2 में आता है, 2 निकाल लो। इन दोनों के पास x आ रहा है, एक x भी ले लो कॉमन। अगर मैं यहाँ से 2 और एक x निकालूं, यानी इतना निकालूं, इसमें से 2x निकालूं तो क्या बचेगा x प्लस, और इधर से अगर मैं 2 निकालूं तो 4 बचेगा और ये x तो बाहर आ गया। अब देखो बेटा, इस पे भी माइनस है, इस पे भी माइनस है, माइनस निकालो बाहर। ये 3 है, ये 12 है, दोनों किसके टेबल में आते हैं 3 के टेबल में। सबसे पहले आपको नंबरों को ही चेक करना है कि दोनों नंबर मेरे किसी सेम टेबल में तो नहीं आ रहे। अगर आ रहे तो उनको बाहर निकाल लेंगे, निकाल लिया। फिर ब्रैकेट ये x, और अगर यहाँ से माइनस बाहर निकल गया तो ये 3 निकाल चुका ना इसमें से, तो ये 3 के टेबल में कितनी बार में आता है बेटा 4 बार = 0। ये दो ब्रैकेट आपको जो बनेंगे दे शुड बी सेम, अदरवाइज हमारा गलत है, ये सेम होने ही चाहिए। तो इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और जो बचा है मेरा उनको दूसरे ब्रैकेट में, यानी कि 2x - 3 = 0। तो देखो ये जो था फैक्टराइज हो गया, दो फैक्टर बन गए। अब इसको भी 0 के इक्वल रखो, इसको भी 0 के इक्वल रखो। x + 4 = 0 और 2x - 3 = 0। x की वैल्यू आई -4 और 2x = 3 और x की वैल्यू 3/2। तो ये जो x की वैल्यू हम जो सेकंड चैप्टर में निकालते थे उनको जीरोस बोलते थे, यहाँ जो निकाल रहे हैं इनको रूट्स बोलेंगे, लेकिन है वही चीज, इनको जीरोस भी बोल सकते हो। उनको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहा जाता था, इनको रूट्स ऑफ इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, यही तुम्हारा अल्फा और बीटा होता है। तो अल्फा की वैल्यू -4 और बीटा की वैल्यू आपकी 3/2। तो इस तरीके से फैक्टराइज करते हैं। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं।
एक और लेते हैं यहाँ पे, लेकिन इस बार थोड़ी तेजी में काम बेटा, जल्दी कराऊंगा ना। देखो px है हमारा, फिक्स नहीं, इक्वेशन है x² प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ पर हमें ये लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म, अब फर्स्ट टर्म में यहाँ पे तो 2 था बेटा, यहाँ पे है नहीं 2, यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं दिख रहा, तो मतलब 1 है। तो शुरू में है 1 और लास्ट में है 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आया 10, यानी कि आपको दो नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करके तो 10 आ जाए और प्लस करके 7 आ जाए, मल्टीप्लाई करके 10 और प्लस करके 7। बहुत से बच्चों के दिमाग में आ गया होगा नंबर, नहीं आया तो वही दोबारा एलसीएम ले लो, 2 से 5 बार में, 5 से 1 बार में, एलसीएम क्या होगा 2 into 5 into 2 और 5। अब यहाँ पे तो दो ही नंबर है, तो एक ये रखो और एक ये रखो, इनको प्लस करके देखो 7 आ जाएगा, आ गया ना, यानी यही दो नंबर है हमारे, समझ रहे हो ना। मल्टीप्लाई करा तो 10 आया, इसका एलसीएम लिया तो 2 और 5, अब इन्हीं दोनों नंबरों को प्लस करके देखो 7 आ जाएगा जो मुझे चाहिए, तो इन्हीं का यूज करना, 2 का और 5 का, ठीक है। तो लिखने का तरीका फिर से वही, ये x² फिर प्लस ब्रैकेट लगाओ, दो नंबर ढूंढे थे, एक 5x और दूसरा 2x और लास्ट में 10 इक्वल्स टू 0। अब ये x², ये प्लस है, प्लस होता है तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ अगर माइनस हो जाए तो माइनस के केस में ये साइन चेंज हो जाता है, लेकिन प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, 5x प्लस 2x और प्लस में 10 इक्वल्स टू 0। फिर से चार नंबर बन गए, ये दो एक साथ लेंगे और ये वाले दो एक साथ लेंगे। सबसे पहले नंबरों पे ध्यान देंगे, इनके जो नंबर्स हैं, यहाँ पे 1 है और यहाँ 5 है, तो नंबर में तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा। अब x पे देखते हैं, ये x है, इस पे भी x है, दोनों में से x कॉमन ले लो, एक ही x निकलेगा, तो इसमें से अगर एक x निकल गया तो एक x बचेगा, इसमें से x निकल गया तो 5 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर आ जाओ, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो, यहाँ से x बचेगा और 5 बचेगा, प्लस 2 0। तो ये और ये देखो सेम हो गए, तो इनको एक ब्रैकेट में लिख लो और x प्लस 2 दूसरे ब्रैकेट में, ठीक है। अब इसको भी 0 और इसको भी 0, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई -5, यहाँ से x की वैल्यू -2, तो ये आपके रूट हो गए, ठीक है। उतार लो इसे, चलो थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं अपना, ठीक है। ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन थे, मेरे को लगता है कि इतना तो आता ही होगा अगर आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। इक्वेशन है हमारी √2x², ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। ये आ गया √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। यहाँ पर ये आपका a और ये आपका c, सबसे पहला स्टेप यही होता है, a और c को मल्टीप्लाई करो, √2 into 5√2 प्लस 2। तो देखो जब रूट वाले सेम होते हैं तो ये बाहर आ जाते हैं, बाहर आ गया, और इनटू में 5 प्लस 10, ठीक है ना। अब आपको दो नंबर ढूंढने हैं, मल्टीप्लाई कर दूं तो 10 आ जाए और प्लस कर दूं तो 7 आ जाए, तो पिछला क्वेश्चन है भाई, पीछे करके आया हूं ना, वहां भी यही था, मल्टीप्लाई करके 10 चाहिए था और प्लस करके 7, और यहां भी वही चाहिए, मल्टीप्लाई करके 10 और प्लस करके 7, सेम वही नंबर 5 और 2, तो उसी का यूज करेंगे हम यहां पर। तो ये हो गया √2x² प्लस ये हो जाएगा आपका 5x प्लस 2x, इस पर ब्रैकेट नहीं लगा रहा, क्यों, क्योंकि देखो प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए डायरेक्ट लिख देंगे प्लस, धीरे धीरे हम अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। अब ये दो एक साथ, ये दो एक साथ, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको ना एक स्टेप और लिख के दिखाता हूं, अगर नहीं समझ आएगा तो। ये हो गया 5x, एक काम करना, इस पे √2 है ना, और ये देखो बेटा 2 है, तो इसका 2 का मतलब क्या हो गया, 2 का मतलब होता है 2 बार √2 into √2। इस 2 के अंदर √2 छुपा हुआ है, तो हम एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो, √2 into √2x और प्लस में 5√2, ठीक है। अब
कॉमन लेते हैं तो नंबर में ये √2 है और ये 5 है, तो इसमें से तो कुछ मैच नहीं कर रहा है, ये बाहर नहीं आएगा। लेकिन ये x² और ये x है, तो एक काम करेंगे यहाँ से x बाहर ले लेंगे। x अगर निकाल लूं तो यहाँ से बचेगा √2x प्लस में 5 प्लस, और यहाँ देखो √2 बेटा इसमें भी है, √2 इसमें भी है, दोनों में √2 है, √2 को बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ से बचेगा √2x और प्लस में 5। फिर मैंने कुछ ऐसा बोला था, देखो सेम है, तो √2x प्लस 5 एक ब्रैकेट में और x प्लस √5 इक्वल टू 0। ये जो है उनको एक ब्रैकेट में, जो बचे हुए हैं वो दूसरे ब्रैकेट में, तो √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस √5 इज इक्वल टू 0। √2x इक्वल टू -5 और x की वैल्यू -5 अपॉन में √2, प्लस से उधर जाके माइनस और ये नीचे आ गया, ऐसे यहाँ x इज इक्वल टू -√5, तो ये रूट निकल गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसे। इक्वेशन है √3x² माइनस 7x माइनस 6√3 इक्वल्स टू 0। इस बार ये ले लिया क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे क्या करो, मल्टीप्लाई करके देखेंगे पहले a और c को। ये है √3 और ये 6√3, √3 into 6√3 इक्वल टू 0। इनको मल्टीप्लाई करो, ये √6√3 को और √3 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कितना आंसर आएगा, ये 3 हो जाएगा, दोनों मिलके तो 3 हो गए, और ये 6 है तो 3 6 18, तो मल्टीप्लाई करके तो 18 चाहिए और माइनस करके 7 चाहिए। ये 7 पीछे ही नहीं छोड़ रहा है यार, वहां भी 7 वहां भी 7 यहाँ भी 7। 18 का कितना एलसीएम, ये 2 9 3 3 3 और 1, तो यानी नंबर आया मेरे पास 2 × 3 × 3। फिर से भाई ट्रायल एंड एरर, इन दो को एक साथ रखो, 6 और ये अलग रखा, 3, डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 3, जबकि डिफरेंस चाहिए कितना मेरे को, इस बार 7 चाहिए, तो ये नहीं, कुछ और सोचेंगे। नंबर 3 2 × 3 × 3, अभी इन दोनों को एक साथ रखा था, इस बार हम इन दोनों को एक साथ रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 9 और ये हो जाएगा आपका 2। अब डिफरेंस देखो आ गया 7, यानी कि नंबर कौन से हैं, एक है 9 दूसरा है 2, ठीक है। एक नंबर 9 दूसरा 2, इनका यूज करेंगे 9 और 2 का। तो इसमें क्या करो, पहला नंबर वैसे ही लिखो, पहला नंबर √3x² वैसे ही लिखेंगे, फिर माइनस का माइनस, देखो इस बार माइनस आया है तो ब्रैकेट जरूरी है लगाना, यहाँ लिखेंगे 9x माइनस 2x, एक नंबर 9 था दूसरा नंबर 2 था, तो 9x और 2x, देखो इसका डिफरेंस 7 है, और माइनस 6√3 इक्वल टू 0। अब इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करो, तो प्लस था तो बेटा साइन चेंज नहीं हुआ किसी भी क्वेश्चन में, लेकिन इस बार माइनस है तो साइन चेंज होगा, ये हो जाएगा √3x², माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा -9x, फिर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2x और ये -6√3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन निकालेंगे, तो आपको लग रहा है कि ये √3 है और ये 9 है, 9 के अंदर 3 आता है, 9 के अंदर 3 आता है, इसका मतलब 3 के अंदर √3 भी है, तो इसको बेटा ऐसे लिखेंगे √3 × √3 और इसको ऐसे लिखो 3, तो √3 देखो इस पे भी है और 9 पे भी है, 9 छुपा के बैठा है, 9 छुपा के बैठा, बेटा निकालो उसे, तो देखो √3 ये और √3 ये, इनको ले लेंगे कॉमन, एक तो √3 कॉमन आ गया इससे, और दूसरा यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन निकाल लेते हैं। अगर मैं √3 और x निकाल लूं, यहाँ से √3 निकाल लूं और एक x निकाल लूं, तो क्या बचेगा हमारे पास, तो यहाँ से तो बचा बेटा सिर्फ x, सॉरी, और यहाँ से अगर मैं √3 निकाल लेता हूँ तो ये बचता है 3√3, देख लो ना, 9 को मैं ये भी लिख सकता हूँ और ये भी लिख सकता हूँ, और 9 में से अगर मैं एक √3 निकाल लूं तो क्या बचेगा बेटा 3√3, क्या बचेगा 3√3, तो इस 9 की जगह क्या रहेगा 3√3, और x को मैं बाहर निकाल चुका हूँ, ब्रैकेट कर दो बंद, थोड़ा सा होच-पोच लग रहा होगा, इसको मिटा देता हूँ,
ठीक, अब आगे आ जाए। ये 2 है और ये 6 है, दोनों 2 के टेबल में आते हैं। 2 निकाल लो बाहर, निकाल लिया बाहर, 2 निकाल लिया बाहर। और इस पे x है, इस पे x नहीं है तो x तो आएगा नहीं बाहर, तो ब्रैकेट में होगा। कॉमन का मतलब ये होता है ऐसी चीज निकालनी है कि दोनों में हो। दोनों में 2 था, 2 निकाल दिया, x इस पे तो है, इस पे नहीं है, x नहीं आएगा, तो x को ऐसे लिख दो। और यहाँ से अगर मैं 2 निकाल लूं तो 6 का मतलब होता है 2 into 3, अगर 2 निकाल लूं तो 3 बच गया, तो 3 तो यहाँ से बचा और रूट 3 यहाँ से बचा, तो 3√3 इक्वल टू 0। देखो सेम हो गया ना, तो इनको एक ब्रैकेट में रखो, x माइनस 3√3 और इसको दूसरे ब्रैकेट में रखो, √3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो अब इसको 0 के इक्वल रखेंगे, x माइनस 3√3 इक्वल टू 0 और √3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x निकाल लेते हैं, x इज इक्वल टू 3√3 और यहाँ से भी x निकालते हैं तो √3x इज इक्वल टू -2 और x की वैल्यू -2 अपॉन में √3। तो ये आपका बेटा फैक्टराइजेशन मेथड है। इससे हमने कुछ क्वेश्चन करे हैं, आई होप समझ में आया होगा आपको। ठीक है, जो आज हमने करा बेटा इस पे होमवर्क भी नोट करें कृपया ना। आप मेरी वीडियो देखते हैं तो देखने के साथ साथ होमवर्क भी करते रहे, मैं आपको एनसीईआरटी बुक से होमवर्क भी बताता रहूंगा। जैसे कि एक्सरसाइज आपको करनी है 4.1 में क्वेश्चन नंबर 2 ये करना है, और एक और होमवर्क करना है एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 ऑल पार्ट्स। और अगर कोई डाउट हो, आपको कोई भी डाउट हो इसमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं आपको अगले वीडियो में उन डाउट का सॉल्यूशन भी दिखाऊंगा, बताऊंगा। ठीक है बेटा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है मैथ्स एंड यूट्यूब और मैं आगे अपनी वीडियोस को कंटिन्यू रखूंगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।